दुनिया में बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत लोग हैं, साथ निभाने वाले कम लोग हैं। छोड़कर जाने वाले, फरेब करने वाले, पीछे हट जाने वाले, रिश्तों में, प्यार में, रिलेशनशिप में, शादीशुदा लाइफ में, ये सब बहुत सामान्य है। आप इस बात को गंभीरता से समझने की कोशिश करिए कि जब रिश्ता हद से ज्यादा खराब हो जाए तो एक मुट्ठी खड़ी धनिया से ये सब कुछ सामान्य किया जा सकता है। पूरा तरीका बता रहा हूं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर रिश्ते को बाखूबी समझकर आपके साथ वो किया जाता है। यहाँ एस्ट्रोलॉजिकली आपके जीवन को बेहतर बनाने के सरल सहज उपाय बताए जाते हैं। इस बात को थोड़ा गंभीरता से समझिए कि यहाँ शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान होता है। शादी हो नहीं रही हो, शादी चल नहीं रही हो, शादी में कोई दिक्कत हो, शादी मनचाही हो या शादी से संबंधित कोई दिक्कत हो, प्रेम में, लव में, रिलेशनशिप में, रिश्तों में, संबंधों में, लव विद एस्ट्रोलॉजी सीधा वर्क करती है। हम लोग पिछले 20-21 सालों से काम कर रहे हैं और अभी तक कंप्लीटली 21 लाख लोग सफल हो चुके हैं और यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है। और ये सब निरंतर जारी है क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है और ये सारे के सारे रिसर्च आपको एक साथ साझा किए जाते हैं। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि यहाँ 4000 लोगों की रिसर्च करने की टीम है और ये टीम सीधा आपके लिए वर्क करती है। जरा एक बात को गंभीरता से समझना कि प्रेम जहां सबसे सौहार्दपूर्ण व्यवस्था है, जहां एक ऐसा अनुभव है जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ और उत्कृष्ट अनुभव है, ये ऐसा एहसास है, ये ऐसा अंतरंग फीलिंग है जिसके आगे और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। सारा का सारा विश्व एक तरफ, आपकी लाइफ एक तरफ। जब भी कुछ विषम हो जाए, कच्चे घड़े के टूटने जैसी व्यवस्था है ये। संसाधनों को मजबूती से समझिए। आज महिमा रिश्तों के साथ साथ एक सामग्री की भी है। मुझे लगता है कि हर एक रिश्ता, हर एक संबंध अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। रिश्तों को निभाना और रिश्तों को चलाना ये सबके बस की बात नहीं है। बहुत सारे महापुरुष, बहुत सारे लोग रिश्तों को संभालना नहीं जानते, रिश्तों को जीना नहीं जानते, रिश्तों के साथ रहना नहीं जानते, रिश्तों को चलाना, संभालना और सहज करना नहीं जानते। यद्यपि यह सत्य है कि विश्व में बहुत बड़ी संख्या में लोग भ्रमित हैं। लोगों को असत्य, भ्रम, कंफ्यूजन और दिखावा पसंद है। अगर ऐसा नहीं होता तो दुनिया से जाने कब फिल्में बंद हो गई होती, क्योंकि फिल्मों में सिर्फ और सिर्फ ड्रामा दिखाया जाता है और पूरा का पूरा विश्व उसे देखने जाता है। जो नहीं हो सकता, एक स्टार ने किसी दूसरे को फाइट मारी और वो 20-50 फुट ऊपर उछल गया, ये संभव नहीं है। वही देखकर आनंद आता है जो संभव नहीं है। ज्यादातर रिश्तों में लोग एक्सपेक्टेशन वैसी ही करते हैं। वो एक्सपेक्ट करते हैं जो हो नहीं सकता, जो हो सकता है उसको लूज कर जाते हैं। जो मिल रहा है उसे नहीं चाहकर जो नहीं मिल सकता उसकी तरफ भागते हैं। आधी छोड़ी पूरी को धावे। गलती कहां होती है, गड़बड़ कब होता है? जब ऐसा करते हैं। आधी छोड़ी पूरी को धावे, पूरी मिले ना धी पावे। साहब, जब आप कुछ छोड़कर कुछ और की तरफ भागते हो
तो आपको कुछ भी नहीं मिलता। गांव में कथा प्रचलित है, एक कम बुद्धिमान व्यक्ति किसी तेल वाले की दुकान पर अपने पिताजी के कहने पर तेल लेने गया। पुरानी कटोरी थी जिसमें इस तरफ भी छेद होता है और नीचे की तरफ भी, पेंदी की तरफ भी बड़ा भारी छेद होता है। तेल वाले को उसने बोला कुछ 2 आने का तेल दे दो। उसने दिया। उसने बोला थोड़ा बचता है आपका तेल और किसमें डालें? तो उसने उसी के ड्रम में पलट कर बोलते हुए कहा कि इधर डाल दीजिए। जैसे ही तेल वाले ने देखा, अच्छा जी ये तो महा 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 बुद्धिमान है, तो उसने बोला फिर थोड़ा और बचता है। तो उसने कहा अब इधर डाल दीजिए। उसने कहा अभी थोड़ा और बचता है, तो बोले इधर डाल दीजिए। अब लेकर गए। पिताजी ने बोला तेल इतना ही लाए? बोले नहीं नहीं अभी इधर भी है। तो बहुत सारे लोग दुनिया में अधिक बुद्धिमान होने की वजह से वो दोनों तरफ तेल लेने के चक्कर में एक तरफ भी नहीं ले पाते। समय कहता है आप वो क्या चाह रहे हो जो नहीं संभव है। आपको पता है लोग क्रीम पाउडर, लाली, लिपस्टिक और जाने क्या क्या लगा करके मॉडल्स आपको दिखती हैं। आपको लगता है शायद ये सुंदरता होती होगी, सत्य नहीं है ये। जो लोग आपको जिम जाकर के उन मॉडल्स से पूछो कि वो कितना अत्याचार कर रहे हैं अपने ऊपर, खाना नहीं खाते बेचारे, कुछ पोषण नहीं लेते और जाने क्या क्या उल्टी सीधे आउडर पाउडर खाते हैं और जाने क्या क्या ही करते हैं, तब जाकर के वो आपको अपना 1 2 3 4 5 6 और जाने कितने पैक दिखा पाते हैं। वो कौन से वाली पैक है हमें तो कभी न दिखा ना ही आवश्यकता है, हम तो छुपा उपा लेते हैं भले ही, लेकिन रखते हैं ऐसे ही। कहने का मेन संदर्भ ये है कि ऐसा करना एकदम बुराई नहीं है, चाहे 1 पैक हो चाहे 6 पैक हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। शारीरिक आकर्षण एक तरफ है, आंतरिक आकर्षण एक तरफ है। अंदर की खूबसूरती देखने की कोशिश करो ना। बुरा नहीं है कोई सुंदर है तो अच्छी बात है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, वॉक करनी चाहिए, खान पान में संयम रखना चाहिए। सब चीज ठीक है, लेकिन इन सबसे ज्यादा बड़ी चीज ठीक है कि अपने रिश्तों को, अपने लोगों को संभाल कर रखना चाहिए। पहले पुराने पिक्चर में एक गाना था ना, खास तौर से स्त्रियों के लिए बता रहा हूं, यद्यपि इस प्रोग्राम को देखने वाली सारी महिलाएं ऐसी ही हैं। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। ये केवल पति की नहीं है, ये पत्नी के लिए भी सेम बात है। अगर ये भाव उत्पन्न हो जाए तो पूछो, जरा सोचो, जरा विचार करो कि दिक्कत कहां आएगी। जो जैसा है, मैं आपको सत्य बताऊं, यकीन मानना मेरी बात का, मुझे दुनिया के किसी भी जितने भी प्रकार के चिप्स आते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं कोई प्रचारक नहीं हूं, उनसे कहीं ज्यादा मुझे मूंगफली अच्छी लगती है। वो बालू और रेत में भुने हुए चने मुझे पसंद आते हैं। देसी चीजों का अपना अलग आनंद है। मैं अपने शहर से दूर जाकर के कई 100 किलोमीटर दूर जाकर के मूंगफली खेत में खाने जाता हूं। आप यकीन मानिए कि 100 ग्राम मूंगफली के लिए कई हजार रुपए का डीजल पेट्रोल लगता है। विषय ये नहीं है कि मैं आपको धन गिना रहा हूं, ध्यान से समझना, मैं तो विषय बता रहा हूं कि वास्तविकता में, रियलिटी में जो आनंद है वो दुनिया की किसी चीज में आनंद नहीं है। तुमने लिया नहीं है इसलिए तुम्हें पता नहीं है। जिस दिन तुमने पहली बार कोको कोला या जो भी ये अंडा ठंडा पंडा गंडा पिया होगा, उस दिन तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा। सत्य है, पीने लगे तो अच्छा लगने लगा। तुम जिस तरफ भागते हो उससे तरफ अच्छा लगने लगता है। तुम अपने लोगों की तरफ भाग के तो देखो, यहां भी तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। अपनों के साथ सुख है, अपनों के साथ, अपनों के बीच, अपनों में, अपनों से सुख है। सुख की परिभाषा बाहर नहीं है, सुंदरता की परिभाषा बाहर नहीं अंदर है। खैर, ये बड़ा लंबी चर्चा है। एक मुट्ठी धनिया से सब ठीक हो जाने वाला इतना लंबी कहानी क्या ही सुनने की आवश्यकता है। सीधा उपाय की ओर लेकर के आपको चल रहा हूं और सीधा उपाय बता रहा हूं। उपाय के पहले आपके बीच का एक अनुभव, आपके बीच का सीधा अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। नमस्ते गुरुजी, थैंक यू गुरुजी।
गुरुजी वो मेरे से बात भी नहीं कर रहे थे। गुरुजी अभी बात कर रहे हैं। गुरुजी अच्छे से बात कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी, बहुत बड़ा थैंक यू। आपकी कृपा से वो मेरे से बात कर रहे हैं। प्लीज गुरुजी ऐसे ही मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू। थैंक यू सो मच टू यू। बहुत धन्यवाद, बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत बेहतर रहिए। सिर्फ बात करने लगने से नहीं, तुम में भी सुधार आया है, तुम भी ठीक हुए हो, इस पर भी थोड़ा फोकस करो, इसके प्रति भी थोड़ा जागरूक हो जाओ, तुम खुद को भी पहचानने की कोशिश करो, फिर और ज्यादा अच्छा होगा। बहुत धन्यवाद। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जब तुमने उसे पहली बार चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए और उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे विश्वास पर मुझे आप दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं। स्थान है दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। संपर्क करें, नंबर है 9936601255, 9936601255। आज हम कह रहे हैं एक मुट्ठी धनिया। एक मुट्ठी धनिया से आपके अपने जीवन की बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। आपको करना क्या है, एक मुट्ठी धनिया किसी सूती कपड़े में बांधकर अपने ऊपर से उतार कर किसी लोटे के आकार के मिट्टी के कलश में या धातु के कलश में डुबाकर रात भर रख दीजिए और सुबह उठाकर किसी भी ऐसे पशु पक्षी को डालिए जो उसे आराम से खा ले। ऐसा करने से जाते समय आपको 7 बार उतार करके हुम फट स्वाहा बोलना चाहिए ताकि जितनी बुराइयां हैं वो समाप्त हो जाएं। ऐसा करने से आपके बिगड़े हुए खराब से खराब रिश्ते, बेकार से बेकार रिश्ते, दुनिया में सबसे बुरी चीज तत्काल ठीक हो जाती है। दरिद्रता नष्ट होती है, रोग समाप्त होते हैं, व्याधियां दूर हो जाती हैं। किया कराया तंत्र मंत्र जंत्र भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी ब्रह्म राक्षस बेताल दुनिया भर की चीजें इससे ठीक होती हैं। लेकिन मन से करना, श्रद्धा और विश्वास से करना। रविवार मंगलवार ज्यादा काम करता है, गुरुवार भी किया जा सकता है। अवॉइड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बुधवार है, उस दिन नहीं कीजिएगा, बाकी किसी भी दिन कर सकते हैं। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना। उपाय 30% काम करता है, 70% गुरु का आदेश, गुरु की शक्ति, उसकी एनर्जी, उसकी पावर और उसकी तपस्या काम करती है। तो गुरु के साथ कनेक्टिविटी होने से आपके जीवन में बहुत सारी चीजें ठीक होंगी। आप सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए जिस पर से आपका जीवन ठीक होता है। अनावश्यक चीजों में भ्रमित मत होइए, कंफ्यूज मत होइए, जितना ज्यादा हो सके सहज रहने की कोशिश करिए। रियलिटी वास्तविक बनाती है इंसान को, है ना। तो खुश हो, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना, रोना मत, परेशान मत होना, दुखी मत होना, उल्टा सीधा बिल्कुल मत सोचना। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ, तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूँ। तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का और तुम्हारे परिवार का, सबका ख्याल है। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम कर रहे हैं। आपका संस्थान समूचे भारत में शिव नाम की अलग जगा रहा है। बाबा शिव की कृपा से हर समस्या और संकट मिट जाते हैं। उनकी शरण में आने वालों को मिलता है सुख और शांति। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना, जहां मिलेगा संपूर्ण कष्टों का समाधान एवं बाबा शिव की महिमा कथा और दिव्य शक्तियों का आह्वान, जिससे आपको मिलेगा अपनी समस्याओं का समाधान अपनी आंखों के सामने। एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय,
अनुसंधान भवन रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और नक्षत्र का 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ सद्गुरु देव की कृपा से हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। इस महायज्ञ परम पुनीत पुण्यकारी कार्य में आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए आप श्री की आहुति दान के लिए संपर्क करें। नंबर है 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114